मुझे 22 दिन की तपस्या जो है जिला प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद आपने समाप्त किया, क्या क्या मुख्य बिंदु हैं उसमें जो आपको आश्वस्त किया? देखिए, मेन उद्देश्य है कि गंगा में ऊपर से बह करके एक भी पत्थर, बोल्डर, बजरी नहीं आता है और इसी आधार पर ये लोग इतने विभीषिका को उठाते हैं। गंगा हरिद्वार में पृथ्वी के नीचे जो पत्थर है इसकी स्थायित्व को रखने के लिए उसी को लोग खोज करके बर्बाद करते। खैर, ये स्थिति अभी जितने भी पट्टे चल रहे थे सब मानक के विपरीत अपने क्षेत्र के बाहर कर रहे थे। खास करके ये 2 पट्टे जो रमेश कुमार अरोड़ा का है और राजेंद्र सिंह का है, ये तो रंजीत रावत जी और हरीश धामी जी के विशेष अनुकंपा से ही चल रहा था, उनके विशेष संरक्षण से चल रहा था। इसलिए हमने डीजीपी को, एंटी माइनिंग फोर्स को, सबको पत्र लिखा कि आप आइए और देखिए कि यहाँ पर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र तो बचा हुआ है। अपने क्षेत्र में खनन हजारों ट्रैक्टर से प्रतिदिन 200-300 हेक्टेयर जमीन में हमें खनन चल रहा है, लेकिन किन्हीं को ये जहमत नहीं हुआ कि इसी सब बातों को लेकर हो रहा था। अभी 2 बिंदु है कि ये लोग पिलारबंदी कहीं किए नहीं थे। तो एक तो है कि समस्त खनन बंद हो गए हैं और वो पिलारबंदी करेंगे। वो पिलार इतना मजबूत होगा कि बरसात में भी वो और बाढ़ में भी वो स्थिर बनी रहे। उसके साथ उसको वीडियोग्राफी करके वो पिलारबंदी राजस्व, वन विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी की। उसके बाद ये जो कि इसमें लिखित नहीं है कि हम माचने के प्रतिनिधि वहाँ जाकर के उसका कोऑर्डिनेशन करके उससे मिलान करेंगे कि सचमुच वही है कि कोई जिसे कुछ। उसके साथ ही साथ तो भी उनका खुलेगा नहीं। इस बीच में वन और पर्यावरण मंत्री भारत सरकार का एक विशेष दल विशेषज्ञ आए थे जिनको कि मैंने समस्त वस्तु इसका ज्ञान कराया था, जो हमारे ही 9 लेटर को देखते हुए लिया गया था संज्ञा, जिसमें यही था कि ऊपर से पत्थर, बजरी, बोल्डर बाकी नहीं आ रहा, इसलिए भूख तक किसी भी तरह का होना चाहिए। स्वामी जी, अब तक मातृ सदन, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, अब तक मातृ सदन यही मानता रहा कि गंगा और गंगा के आसपास जितने भी खनन है सब अवैध है। तो वजह क्या बन गई कि पिलरबंदी को के आश्वासन पर जो है मातृ सदन मान गया कि ठीक है जी पिलरबंदी कीजिए, मैं देखूंगा और फिर खनन होगी। पिलरबंदी का आश्वासन ये है इसलिए माना गया है कि उसके बाद हम जाकर के ये रिकॉर्ड करेंगे कि ये जो खनन हुआ है और जो हम आज तक कह रहे थे कि पूरे के पूरे क्षेत्र के बाहर हो रहा है, ये देखिए कितना सही है। उसी सत्य को भी इसे प्रमाणित करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज शब्द एक ब्रह्म है और वह आकाश का धर्म, वह यदि कहीं रिकॉर्ड नहीं की जाती है उसकी वाणी तो आकाश में विलुप्त हो जाती है। इसलिए उसको रिकॉर्ड करने का यह एक हमारे पास ये कोई सुविधा है तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन उद्देश्य हमारा है कि खनन पूर्णतः हरिद्वार में, गंगा और उसकी सब्सिडी में। तो यानी आप साफ कह रहे हैं ना कि पिलरबंदी के बाद भी खनन नहीं होने देंगे? वो क्यों नहीं होने देंगे? तो हम अपने बल, उन लोगों की तरह नहीं, अपने बल के द्वारा, हमारे पास लॉजिक है, तथ्य है, ज्ञान है, विज्ञान है, पर्यावरण का दृष्टिकोण है, गंगा की अस्मिता का सवाल है, हरिद्वार के तीर्थ नगरी का सवाल है, कुंभ के क्षेत्र की रक्षा का सवाल है। इसलिए हम उसको, और जो रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट स्पष्ट कर देगा कि कितनी गलत ढंग से ये चीज हो रहा है। लेकिन स्वामी जी कुछ समय के लिए बंद की गई है, आप भी मानते हैं कि जो दूसरा पक्ष है, उधर का जो पक्ष है वो खनन बंद और आगे भी कार्रवाई? निश्चित बात है। उन लोगों, आज भी किसी आपके सम्मानित पेपर में निकला हुआ है कि 5 करोड़ पहले किया था, 20 करोड़ तो पहले आई थी बात, 5 करोड़ का फिर 40 लाख रुपया जमा किया है कि खनन का ये जो बार बार बात उठती है, विरोध करने वाले को दबा ही दिया जाएगा, नष्ट ही कर दिया जाएगा। तो जब नीचे से लेकर ऊपर तक सब इसमें लगे हुए तो मैं ये कैसे मान लूं कि लोग इतने आसान से मान लूंगे? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का जब भी संघर्ष होता है तो अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी हमेशा अपने आप को बड़ा बलशाली अनुभव करते हैं, लेकिन विजय सत्य की ही होती है। और हम सत्य का एकमात्र अवलंबन, उसको प्रतिष्ठित करने का एकमात्र बल सत्याग्रह है। इसलिए